नसरल्लाह की मौत को लेकर इजरायली मीडिया ने बड़ा दावा किया है। कहा गया है कि नसरल्लाह की मौत बम लगने या फिर आक्रमण यानी हमले से नहीं हुई है। हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने की वजह कुछ और थी। हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह की मौत का कारण सामने आ रहा है। जिस वक्त हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला हुआ था उस वक्त नसरल्लाह सीक्रेट बंकर में छिपा हुआ था। इजरायली मीडिया ये दावा करती है कि जिस समय हमला किया गया उस समय नसरल्लाह अपने बंकर में था और बंकर बहुत सुरक्षित था। लेबनान में इजरायली लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर हवाई हमले कर रहा है। इसी तरह 27 सितंबर को भी इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को टारगेट करते हुए बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर बमों की वर्षा कर दी थी। इस हमले के बाद नसरल्लाह के मारे जाने की खबर सामने आई थी। हमले के बाद मिली नसरल्लाह के शव पर कोई घाव के निशान नहीं थे, जिसके बाद सबके मन में ये सवाल उठने लगा कि अगर बमों से नसरल्लाह की मौत नहीं हुई तो फिर आखिर उसकी मौत की वजह क्या थी। इजराइल की एक मीडिया के मुताबिक नसरल्लाह की मौत हमले के बाद फैले जहरीले धुएं की वजह से हुई है। इजराइल के मुताबिक जिस वक्त हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला हुआ उस वक्त नसरल्लाह सीक्रेट बंकर में था, लेकिन उसे क्या पता था कि वही बंकर उसकी मौत की वजह बन जाएगा। दावा ये भी किया जा रहा है जिस वक्त हमला हुआ तब हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह नेतृत्व के साथ बैठक की तैयारी कर रहा था। इजराइल की मीडिया इस बात का दावा कर रही है कि 27 सितंबर को हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हुई बमबारी में इजराइल की सेना ने जिन बमों का इस्तेमाल किया था उनको बंकर बर्स्टिंग कहा जाता है। इन बमों का वजन 80 टन का होता है जो बड़ी आसानी से मजबूत बंकरों को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ उस दिन भी हुआ। हिजबुल्लाह चीफ के सीक्रेट बंकर को ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद उसमें जहरीली गैस घुस गई और दम घुटने की वजह से 64 साल के हिजबुल्लाह चीफ की मौके पर ही मौत हो गई। नसरल्लाह की मौत के बाद से हिजबुल्लाह की तरफ से इस बारे में कोई बयान या जानकारी सामने नहीं आई है। इजरायली हमलों में नसरल्लाह के अलावा अभी तक हिजबुल्लाह के कई बड़े नेता मारे जा चुके हैं। वहीं गाजा की तरह लेबनान के अंदर आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। इजराइल की सेना की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक सोमवार मंगलवार की रात में आईडीएफ लेबनान के अंदर घुस गई थी। आईडीएफ हिजबुल्लाह के ठिकानों के खिलाफ सीमित, स्थानीय और लक्षित जमीनी हमले कर रही है।